जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए 4 बातें बताऊंगा। पुत्र प्राप्ति के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला था। मैंने बताया था कि 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। शादी के बाद में जिनको भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या जो पुत्र बेबी चाहते हैं, उनको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। पुत्र पुत्री में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं। लेकिन वंश वृद्धि के लिए जिनके भी 1 लड़की या 2 लड़की या 3 लड़कियां हैं, किसी किसी के 4-4 5-5 लड़कियां हैं, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। और आज मुझे खुशी भी है, करीबन बहुत सारे कमेंट ऐसे आए, करीबन 10-15 लोगों के ऐसे कमेंट आए व्हाट्सएप पर जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो हमें खुशी होती है, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं, वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, आपकी वो मनोकामना पूरी हो, आपके घर में खुशहाली आए, वंश की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, तो हमें एक सुकून मिलता है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन कर्म आपको ही करना है, मेहनत आपको करनी है। हमारा बताने का काम है। पूरे विश्वास के साथ में, पूरे लगन के साथ में जो भी हम उपाय बताएं उनको आप जरूर किया करें। ज़्यादा ही किसी की किस्मत खराब रहेगी जिसको असर ना दिखेगा, नहीं तो 99% लोगों को जरूर इसका प्रभाव दिखता है। संतान प्राप्ति में क्यों प्रॉब्लम आती है? शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। उसमें कई कारण होते हैं। सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है पितृदोष का। दूसरा जो कारण होता है वह है शारीरिक कमी का, हार्मोन्स की कमी का। इनबैलेंस हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ये आप डॉक्टर के जरूर चेक कराएं। अगर ये भी नॉर्मल है तो आप अंदाज लगा सकते हैं, या तो कोई किए कराए का प्रभाव है, या कोई बंदिश है, या कोई दोष है जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। अब आपको क्या करना है इस स्थिति में, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। या जिनके पहले से कन्या हैं तो उनके पुत्र की जो कामना है वो भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी बहनों को भाई की जरूरत होती है, और सभी घर में जो है पुत्र और पुत्री दोनों होने चाहिए। वंश वृद्धि के लिए भी पुत्र की आवश्यकता होती है, और जिस घर में लड़की ना हो वह घर लक्ष्मी विहीन माना जाता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि सौभाग्यशाली होते हैं वह पिता जिनको पुत्र की और पुत्री दोनों की प्राप्ति होती है। पुत्री की प्राप्ति जिन पिता को हो वह लक्ष्मीवान होते हैं, उनके हाथ में यश होता है। तो कभी भी पुत्र और पुत्री में आपको भेद नहीं करना है। जिनको भी पुत्र की कामना है वह 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहला, जब भी आप पुत्र प्राप्ति के बारे में सोचें तो माइंड को अपने को एकदम फोकस पर रखें। यानी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रभु हमें जो है संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो। यह मनोकामना बोल करके आप संतान गोपाल मंत्र का जाप प्रतिदिन शुरू कर दें। खान पीन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अपने मुंह के स्वाद के लिए कोई भी आपको तीखी या मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, उनको बिल्कुल भी कम कर दें। खाएं लेकिन ज़्यादा ना खाएं, कम कर दें। बाजार की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा, पौष्टिक चीज़ें लें। जैसे शाम के समय आप थोड़े से गेहूँ भिगो के रख दें, सुबह के समय उसका जो रस होता है उसे पीस लें, उसका जो रस होता है उसका हलवा बना करके आप नियमित रूप से कुछ दिन पहले से लेना शुरू कर दें। दोनों, वाइफ और हस्बैंड दोनों। सुबह के समय खाली पेट आप लहसुन और अदरक इसका प्रयोग कर सकते हैं। पौष्टिक
यानी मौसमी फल, जो मौसम के हिसाब से फल चल रहे हों उनका प्रयोग करें, और फल में केले का प्रयोग आपको जरूर करना है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 2, जब भी आप संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी पीरियड शुरू होते हैं उसके बाद से सम दिन पर ही आपको जो है ट्राई करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं और मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने सारा कुछ समझा रखा है, फिर भी जो ऐसे कमेंट आते हैं कि गुरुजी आज हमने ट्राई कर लिया, आज हमने कर लिया। मैं वीडियो डालता हूँ डेटों की, अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा पेमेंट देके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो सही समय पर ही आपको प्रयोग करना है। आगे तो भगवान की इच्छा, लेकिन आप सही समय का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 3, नियमित रूप से आपको ध्यान देना है। नियमित रूप से आपको 3 पूजाएं करनी है। यह पूजाएं आप बांध लें। नंबर 1, भगवान शिव की पूजा। प्रति सोमवार को भगवान शिव जी को दूध में केसर डाल करके स्नान कराने प्रारंभ कर दें। यह जरूर करना है। भगवान शिव जी पर धतूरा या सफेद आग के पुष्प चढ़ाना प्रारंभ कर दें। दूसरी, वीरवार यानी बृहस्पतिवार की पूजा, यह भी जरूरी है, यह प्रारंभ कर दें। तीसरा, नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल के नीचे दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, आप मूली लपेटे, कोई शुभ दिन आता है तो उस पर जरूर करें। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, आपको जब पुत्र प्राप्ति के लिए आप ट्राई करें तो उससे 10 दिन पहले शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक दवा आती है, उसका आपको प्रयोग करना है। 10 दिन पहले, ध्यान रखें, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। गाय के दूध के साथ में उसका प्रयोग कर दें। खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ही गर्म चीज़ नहीं खानी है और मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है। यह प्रयोग कर दें। और जब सेकंड मंथ शुरू हो, यानी कंसीव रह जाए और सेकंड मंथ शुरू हो, तो उस समय 5 दिन इस दवाई का प्रयोग करना है। यह गुप्त रूप से करना है, किसी को नहीं बताना है। निश्चिंत रूप से अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा से जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको पेशेंस रखना है, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल सोच समझ के प्लानिंग करनी है। आप नहीं आपकी समझ में आए तो आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, व्हाट्सअप नंबर वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ व्हाट्सअप कर करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।